विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुकाबला खेल रहे हैं फाबियानो करुआना के साथ। फाबियानो करुआना जो कि यूएसए के खिलाड़ी हैं, विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी हैं वर्तमान में लाइव रेटिंग में। गुकेश के सामने, गुकेश इससे पहले उनको 2 बार क्लासिकल में, 2 शतरंज ओलंपियाड में करारी मात दे चुके हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण मौका, क्योंकि आज गुकेश अगर जीतते हैं तो नॉर्वे चेस का खिताब भी जीत सकते हैं, मैग्नस कार्लसन को भी पीछे छोड़ सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो आज के गेस्ट हैं वो पहली चाल चलते हुए देखते हैं कि गुकेश और करुआना के बीच आज क्या मुकाबला होगा, कैसा मुकाबला होगा। काले मोहरों से पहली बार शतरंज ओलंपियाड 2022 में चेन्नई में पराजित किया था करुआना को गुकेश ने। और करुआना जो कि बिल्कुल निर्विवाद तौर पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में से एक हैं, आज भी कहीं ना कहीं उनके अंदर टीस होगी कि गुकेश ने उनको 2 बेहद ही महत्वपूर्ण मुकाबलों में, जब उनको उनके देश को उनकी ज़रूरत थी, तब गुकेश ने उनको पराजित किया। और आज का मैच बहुत ही अहम है। शुरुआत विश्व चैंपियन गुकेश की अच्छी नहीं हुई थी इस टूर्नामेंट में, और उन्होंने वापसी की है, और ऐसी वापसी की है कि खिताब के नज़दीक पहुँच गए। यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, देखते हैं कि करुआना जो है वो क्या खेल करके खेल की शुरुआत करेंगे। करुआना ने E4 खेल के खेल की शुरुआत कर दी है। देखते हैं गुकेश क्या जवाब देंगे। सिसिलियन E5, अधिकतर वो E5 के लिए जाते हैं। E5 खेलते हुए यहाँ पर गुकेश। करुआना यहाँ पर नाइट F3 बाहर निकलते हुए नेचुरल तरीके से। नाइट C6 ही खेलेंगे गुकेश, क्योंकि हमने पेट्रॉफ खेलते हुए कभी देखा नहीं। नाइट C6 यहाँ पर खेलते हुए, और करुआना यहाँ पर बिशप C4 इटालियन खेलते हुए। और आपको बता दें कि करुआना की जो शतरंज की शुरुआत है, जो करुआना जहाँ से आते हैं वो इटली है, तो इटली से ही आते हैं। इटालियन खेला है यहाँ पर नाइट F6 खेलते हुए गुकेश यहाँ पर। और बट करुआना नाइट G5 नहीं, D3 वेरिएशन के लिए गए यहाँ पर। जो मेन है लाइन यहाँ पर गुकेश H6 करते हुए, थोड़ा कुछ बिशप नहीं निकाला है उन्होंने अपना डार्क कलर का, और H6 किया है यहाँ पर। करुआना ने किया है A3 यहाँ पर। और गुकेश जो थोड़ा हट के खेल रहे हैं, क्या बिशप निकालेंगे या G6? ये बिल्कुल ही हट के खेल रहे हैं गुकेश। आदत है उनकी रिस्क लेने की, और उसी को कंटिन्यू करते हुए। और यहाँ पर नाइट C3, तो अब चूंकि जगह वहाँ से बनाई है क्वीन साइड से, किंग साइड से, तो अब बिशप भी नेचुरली जो है वो वहाँ पर ही जाएगा। और बिशप G7 खेलते हुए गुकेश यहाँ पर। और ज़रूर इस लाइन पर थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दे रहे हैं। और करुआना कैसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। करुआना ने H3 किया है। S3 के कई आइडियाज़ हो सकते हैं। G4 हो सकता है, नाइट G4 को स्टॉप करना, D6 के बाद बिशप को स्टॉप करना, काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं वहाँ पे। गुकेश ने D6 कर दिया, अपने लाइट कलर के बिशप को खोल लिया है यहाँ पर। और करुआना देखते हैं क्या कैसल करेंगे या फिर थोड़ा इंतजार करेंगे, क्योंकि गुकेश ने अलग तरह का स्ट्रक्चर लिया है। बिशप E3 खेलते हुए, अपने डेवलपमेंट को कंप्लीट करते हुए, सारे माइनर पीसेस यहाँ पर करुआना के खेल में आ चुके हैं। और गुकेश यहाँ पर उन्होंने A6 किया है, तो बोर्ड के दोनों हिस्सों से शतरंज खेल रहे हैं गुकेश। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़रूरत पड़ने पे B5 भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्वीन D2 आते हुए, और ये जो पॉन है इस पर नज़र बनाते हुए यहाँ पर करुआना, वो बोल रहे हैं कि आप कैसल करोगे तो पॉन आपका जो है वो मर जाएगा। गुकेश ने खेला है बिशप P6। और यहाँ पर वो अपना स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डैमेज करने के लिए तैयार हैं। देखते हैं करुआना यहाँ पर एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। करुआना ने मार दिया बिशप इंटू E6। ओनली मूव है यहाँ पर, पॉन से ही E6 को मारना होगा, और वही प्लान है इनिशियली, क्योंकि एक पॉन आपका सेंटर पर और आता है। ये 2 इंपॉर्टेंट स्क्वायर कंट्रोल होते हैं, तो ये जो पॉन का गुच्छा बन रहा है ये अच्छा है, ख़राब नहीं है ये बिल्कुल भी। और बिशप E2 यहाँ पर, नाइट E2 जाते हुए, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन, फाबियानो करुआना। और G5 कर दिया है यहाँ पर गुकेश ने, पॉन को आगे बढ़ते हुए राजा को सेंटर पे लेके खेल रहे हैं। नाइट G3, जब आप इस तरह की शतरंज खेलते हैं तो आप चुनौती देते हैं सामने वाले को, और क्यों ना दे चुनौती। हम विश्व चैंपियन हैं, अगर गुकेश के लिहाज से कहें तो फिर तो बनती है चुनौती देना। यहाँ पर क्वीन D7, चुनौतियाँ ही हैं जो खिलाड़ी को खेल में मोटिवेट रखती हैं, जिंदा रखती हैं, उसको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि सीधा साधा सेफ तो खेलेंगे तो फिर कैसे आप विश्व चैंपियन रहेंगे, आपको कुछ तो हट के करना होगा। C3, और हर कोई आपसे जीतने के लिए लालायत है पूरी तरीके से, हर कोई चाहता है आपको पराजित करना। यहाँ पर लॉन्ग कैसल कर लिया है गुकेश ने, सरप्राइज़ करते हुए। बहुत सरप्राइज़ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि उनकी आदत है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। B4 आ गया इमीडिएटली। अभी आप देखिए B5, ये काफ़ी पॉन स्टॉर्म आ सकता है, तो तैयारी यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा तो अभी यहाँ पर जो है वो माहौल बंद है। यहाँ पर आप खोलना होगा पोजीशन को तुरंत। यहाँ पर D5 करते हुए थोड़ी सी सांस लेने की जगह बनाते हुए गुकेश, और ना सिर्फ सांस लेने की बल्कि कुछ काउंटर प्ले भी यहाँ पे ज़रूर मिल रहा है। अगर आप देखें यहाँ पर कुछ एक्सचेंजेस अगर होते हैं और फाइल वगैरह ओपन होती है
तो बहुत कुछ हो सकता है। तो खैर करवाना ने खुद को हटा लिया है फाइल से, बोले नहीं मेरा इस ओपन फाइल से लेना देना नहीं है। गुकेश आगे बढ़ते हुए बोल रहे कि आपने बिशप को तो फिलहाल आप बंद कर दीजिए, और अभी अगर हम देखें पिछली 2-3 चाल में तो स्पेस ज़्यादा वापस गेन हुआ है। पॉन इंटू पॉन और पॉन इंटू पॉन ही ऑन बेहतर तरीका तो वही है, अपनी पॉन को आपको जिंदा रखना होगा, ठीक रखना होगा। और ED4 पॉन को सीधा कर लिया, बिशप को फोर्स करते हुए बिशप D2। थोड़ा सा पोजीशन वापस आप देखिए तो ब्लैक के कंट्रोल में आई है, क्योंकि जगह बनाई है काफ़ी जो बंद लग रही थी जगह, और यही शायद गुकेश का प्लान था, उनका कैलकुलेशन था। क्वीन E7 यहाँ पर, क्वीन E7। कई लोग मैच देखते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि इंजन की चाल जो है वो बेहतर ही चाल होती है, लेकिन दोस्तों इंजन अलग तरह से सोचता है, ह्यूमन इंसान अलग तरह से सोचता है। इंसान में के खेल में कई तरह की गलतियां और रिस्क होता है, और इंजन सिर्फ मशीन है तो वो एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन चाहे करवाना हो या कार्लसन हो या गुकेश, कोई भी एक्यूरेट इंजन के जैसे कैलकुलेट नहीं कर सकता। रुक B1 तो नाइट को पीछे की तरफ लिया है यहाँ पर, और यही कारण है कि कई बार हम ऐसी चालें देखते हैं जहाँ पर इंजन को पसंद नहीं आ रही होती है वो चाल कैसल करते हुए यहाँ पर करवाना, लेकिन खिलाड़ी के अंदर बहुत कुछ कैलकुलेशन में होता है, उसके दिमाग में बहुत कुछ होता है। सो यहाँ पर नाइट E5 पर जंप करते हुए, और जब से इंजन का ज़माना आया है हर कोई इंजन चालू करके देख के सोचता है कि अरे ये तो गलत है, ये तो सही है, लेकिन चेस ऐसे नहीं चलता है दोस्तों। नाइट H5 जंप करते हुए यहाँ पर करवाना, सवाल पूछते हुए। चेस चलता है सवाल पूछने से, कि आप अपने अपोनेंट से कितने सवाल पूछते हो और वो कितने गहरे होते हैं। नाइट F3 से चेक दिया है यहाँ पर गुकेश ने, और उनकी गहराई तक आपका अपोनेंट जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, इंजन जा पा रहा है नहीं जा पा रहा, वो मायने नहीं रखता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्वीन F3 यहाँ पर आते हुए, और वही है गुकेश की खासियत कि वो ऐसे सवाल पूछते हैं अपने अपोनेंट से जो कि उनको मुश्किल में डालते हैं। बिशप E5 यहाँ पर आते हुए, बिशप E5 यहाँ पर आते हुए B5, और ये जो स्थिति है चौक, आप देखिए दोनों साइड से हमले हो रहे हैं। यहाँ पर करवाना गुकेश के किंग साइड पे हमले कर रहे हैं, और गुकेश की पूरी प्लानिंग करवाना के किंग साइड पर हमला करने। खैर पॉन को पॉन से मार दिया है गुकेश ने, रुक को आने दे रहे हैं, रुक इंटू B5 अंदर आते हुए, बिशप पर अटैक है यहाँ पर, और क्वीन A3 क्या एक्सेप्ट करेंगे गुकेश ये पॉन? ओ हो गुकेश ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। क्वीन A3 से अंदर जाते हुए पोजीशन को कॉम्प्लिकेट करते हुए, यही उनकी खासियत है। और यहाँ पर रुक आता हुआ C1 के ऊपर, देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं गुकेश। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था दोस्तों कि गुकेश की ये आदत है इस तरीके से खेलना। रुक आते हुए F8 पर क्वीन पर किया है उन्होंने यहाँ पर हमला। देखते हैं कि करवाना यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। कैलकुलेशन क्वीन जाते हुए वापस E2 के ऊपर। और जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि ये कुछ ऐसा है कि अगर गूगल मैप लगा दिया जाए तो आप दुनिया के किसी भी शहर के रास्ते को जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको सडनली छोड़ दिया जाए किसी नई जगह और बोला जाए कि चलिए आप ढूंढिए रास्ता, तो क्या हाल होगा। वही है इंजन और ह्यूमन में अंतर। यहाँ पर बिशप D6 यहाँ पर आता हुआ, पॉन E5, ये बिशप पर एक और हमला यहाँ पर। ओह गुकेश ने बढ़िया चाल खेली है, रुक F5। वो बोल रहे कि ओह लेकिन क्या यहाँ पर कुछ इनबैलेंसेस हो सकते हैं, बिशप तो नहीं मार सकते, उनका रुक हैंगिंग है, लेकिन क्या यहाँ पे कुछ। ओ रुक इंटू C6 आता हुआ यहाँ पर, और ये इंटरेस्टिंग चाल है। पॉन इंटू C6 एक्सचेंज यहाँ पर दिया है, बट रुक K5 ये एक इंटरमीडिएट मूव है। ये पता नहीं मिस हुआ है गुकेश से नहीं या नहीं हुआ है, बिशप के सपोर्ट पर रुक को बचाते हुए। और अब गुकेश का बिशप जाएगा, तो इसका मतलब है कि रुक दे करके यहाँ पर जो है आप देखिए गुकेश के दो मोहरे उन्होंने ले लिए हैं। क्वीन B2 गुकेश ने खेला है, और लेकिन पॉन इंटू आता हुआ यहाँ पर। और ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर देखिए ये रुक मारा गया है और वो पिन है बिशप, लेकिन यहाँ पे गुड मूव है। ये कुछ इंटरमीडिएट मूव्स हैं जो शायद मिस हुए हैं। क्वीन E6 चेक, किंग B7, और यहाँ पर बिशप A5 डेफिनेटली जो है वो बोर्ड पर आ रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें रुक इंटू D6 डेफिनेटली आएगा, और ये पोजीशन जो है करवाना ने इंटरेस्टिंग बना दी है। हालांकि कोऑर्डिनेशन अभी उनके मोहरों के बीच में नहीं है, जब तक ये नहीं सुधरेगा तब तक गुकेश के लिए अच्छा है, लेकिन गुकेश का रुक भी कोई ओपन फाइल में नहीं है, और राजा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर खतरे में तो लग रहा है। यहाँ पर क्वीन यहाँ पर अटैक करते हुए C7 के पॉन पे क्वीन से चेक दिया है यहाँ पर गुकेश ने, बिशप F1 पीछे जाते हुए। यहाँ पर गुड मूव हो सकता है क्वीन A2 आके क्वीन E6 एक्सचेंज करना, और ये अगर हो गया तो गुकेश गेम में बिल्कुल बने रहेंगे। गुकेश ने C5 खेला है, जो कि एक गलत चाल है, क्योंकि ये नाइट जो है वो जल्दी से गेम में लौट रहा है, और ये पॉन प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। रुक है लेकिन रुक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं इफेक्ट कर रहा है, तो बिशप क्वीन भी जो है वो किंग से दूर है। यहाँ पर क्वीन A2 खेला है, यहाँ पर गुकेश ने कोशिश कर रहे हैं वो नहीं क्वीन A2 नहीं खेला, उन्होंने C5 खेला यहाँ पर, और नाइट G3 के बाद रुक C6 खेला है यहाँ पर, किंग को
गए हैं यहाँ पर H2 पे और बिशप को फ्री किया है करवाना ने। गुकेश यहाँ पर क्वीन A2 आते हुए अब क्वीन E6 आना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पर कुछ बदलाव हो रहा है। नाइट E4, अब आप क्वीन E6 नहीं आ सकते हैं क्योंकि नाइट इंटू C5 चेक आ रहा है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है यहाँ पर कैलकुलेशन। क्वीन D5, भले ही इंजन यहाँ पे वाइट को बहुत बेटर दे रहा है लेकिन इतना आसान नहीं होगा ये पोजीशन को जीतना। F3 किया यहाँ पर करवाना ने और गुकेश मेरे ख्याल से C4 पुश करेंगे और कोई तरीका भी नहीं है ताकि ये आप ये पास्ट पॉन जो है वो निकालें, तब कुछ तो काउंटर प्ले आपको निकालना होगा। गुकेश ने C4 खेल दिया है, करवाना क्वीन B4 चेक देते हुए यहाँ पर, और देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है किंग C8 को, किंग C8 गए हैं यहाँ पर, और समस्या जो है बेसिकली वो ये है कि नाइट बहुत स्ट्रांग हो गया है सेंटर पर और ये क्वीन और आपका राजा ख़राब है। राजा को थोड़ा भी सेल्टर होता तो ये पोजीशन ब्लैक के लिए काफ़ी विन हो सकती थी। क्वीन A4, यहाँ पर किंग B7 वापस आते हुए गुकेश शायद वो ड्रॉ के लिए तैयार भी हों, पर मुझे नहीं लगता कि करवाना ड्रॉ के लिए जाएंगे। करवाना बिशप F2 खार खाए बैठे हुए हैं करवाना छोड़ेंगे थोड़ी अगर मौका मिलेगा तो। यहाँ पर पॉन इंटू पॉन मार दिया है गुकेश ने और यहाँ पर बिशप इंटू D4 आ रहा है। तो इसके बाद देखिए नाइट तो बहुत स्ट्रांग है ही, बिशप D4, बिशप भी एक्टिवेट हो गया है और राजा के लिए थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ रही हैं। यही बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे एक शेल्टर होता तो ये बिल्कुल विनिंग था ब्लैक के लिए। रुक A6 आते हुए गुकेश रोकते हुए उनको अंदर आने से, और करवाना ने खेल दिया है क्वीन B4 चेक। एक बार फिर से हमला किया है राजा के ऊपर और किंग C8, किंग C8, किंग C8, यहाँ पर क्वीन फिर से चेक आता हुआ। क्वीन पीछे आए, गुकेश लड़ना चाहते हैं पर मुझे नहीं लगता कि करवाना यहाँ पर लड़ेंगे। यस, क्वीन आता हुआ C5 पर, और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर शायद एक आखिरी उम्मीद वो प्यादा ही है। रुक E6 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, और नाइट D6 जैसे कुछ थ्रेड्स थे उनको भी स्टॉप किया है। और आइडिया क्या है यहाँ पर, क्या रुक मार भी सकते हैं यहाँ पर रुक से नाइट? यस, बिल्कुल भी वही तैयारी है। क्वीन C4 खेलते और उसके बाद क्वीन एक्सचेंज करके पॉन को निकाल देते। गुकेश ने वापस खेल दिया है रुक D6। यहाँ पर देख रहे वो बोल रहे हैं कि मार दीजिए आपको मारना है तो, क्योंकि फिर मेरा पॉन आगे बढ़ रहा है एक्चुअली में। तो करवाना ने यहाँ पर खेल दिया है बिशप E5 और बहुत मुश्किल सी हो रही है बाजी। रुक D5, सबको सपोर्ट में रखना है आपको, C7 को भी। करवाना ने यहाँ पे बड़ा ब्लंडर किया है, यहाँ पर बड़ा ब्लंडर किया है। गुकेश पॉन पुश कर सकते हैं यहाँ पर, गुकेश पॉन पुश कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि पॉन पुश आप करते हो अगर और आप नाइट से मारना पड़ता है। हो गुकेश ने पॉन पुश कर दिया है, तो क्या गुकेश ये मैच बचा सकते हैं? बिशप इंटू C7, यहाँ पर क्वीन इंटू C7 बेस्ट मूव आ रहा है। क्वीन C7 यहाँ पर गुकेश ने खेला है क्वीन D1, ये बड़ी गलती हो गई गुकेश से। बिशप D8, किंग D8 और यहाँ पर नाइट C3, बहुत बड़ी गलती यहाँ पर डी गुकेश से हो गई है। नाइट फॉर्क, क्योंकि कुछ ही सेकंड थे, 5-6 सेकंड, नाइट फॉर्क मिस हो गया यहाँ पर गुकेश से। वाह, ये वापसी हो गई थी गेम में। यहाँ पर आप देखिए क्वीन C7 मारना था और ये बाजी आ गई थी। क्वीन C7 अगर मारते तब तो ब्लैक बिल्कुल विन है, तो रुक से ये मारना पड़ता एंड विद अ चेक आ रहा था ये किंग को। और प्रॉब्लम ये था कि किंग कहीं पे भी हटेगा, मान लीजिए कि किंग पीछे जाएगा, तब तो पूरा खेल ही जो है वो अस्त व्यस्त हो सकता है। यहाँ पर इवन क्वीन F1 चेक आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो G3 खेलेंगे इस पोजीशन पे तो क्वीन इंटू E4, क्वीन इंटू E4 और क्वीन, और इसके बाद की गेम ड्रॉ हो सकता था। लेकिन गुकेश से सेकंड्स थे, कुछ ही सेकंड्स थे घड़ी में, और चाहे आप कितने ही बड़े खिलाड़ी हो, अगर आपके पास कुछ ही सेकंड्स हैं तो आपसे इस तरह की गलती होना स्वाभाविक है। यहाँ पर जो गलती हुई, यहाँ पर बिशप C7 पे गुकेश ने क्वीन बना दिया। जो मिस हो गया वो ये कि आफ्टर दिस चेक नाइट C3 आ रहा है और पूरा पीस ही जा रहा है। बहुत शतरंज का खेल, एक निर्दयी खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दिन आप जीतते हैं और दूसरे दिन आपको लगता है कि ये कैसे मिस कर दिया मैंने, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे नहीं दिखा दोस्तों। लेकिन आपको गुकेश यहाँ पर दुखी दिख रहे हैं और होना भी चाहिए, लेकिन आप देखोगे कि यही गुकेश आपको अगर इसके बाद भी कोई राउंड होता है तो वो शांत होकर वापस लौटते हैं। तो एक खिलाड़ी से आप जो सीखते हो, गुकेश जैसे खिलाड़ी से हो, यस ठीक है हारने के बाद दुख होता है, बहुत दुख होता है कई बार, और विश्व चैंपियन बनने के बाद तो दुख होना स्वाभाविक है। लेकिन इसके बाद भी आप वापसी करते हैं, इसके बाद भी आप शतरंज के बोर्ड पर वापस लौटते हैं, खुद को संभालते हैं और पुरानी भूल को पीछे छोड़ के जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये मोमेंट बहुत ही दुख देने वाला है, क्योंकि
गुकेश अगर ये मैच ड्रॉ कर लेते और इसके बाद आर्मागेडन जीत लेते तो वो कार्लसन का मुकाबला चूँकि अर्जुन के साथ ड्रॉ हुआ है तो गुकेश खिताब अभी भी जीत सकते थे, टाई ब्रेक पे जा सकते थे। लेकिन खुद को संभालते हुए स्कोर शीट मुश्किल हो रहा है उनके लिए फ़िलहाल, ऐसा देखा कम गया है। हालांकि ये बात मैं मानना पड़ूंगा, आपको भी मानना पड़ेगी कि विश्व चैंपियन बने थे तब बहुत इमोशनल हुए थे, लेकिन ये वाली हार थोड़ी सी चुभ रही है क्योंकि शायद कार्लसन के सामने साबित करना चाहते थे खुद को, और ये मौका था, मौका हाथ में आ गया था। और ख़ास तौर पे जब कार्लसन ने ये ऑलमोस्ट अनाउंस किया है कि वो शायद क्लासिकल चेस अब नहीं खेलेंगे, तो शायद ये दुखदाई है गुकेश के लिए कि अगर कार्लसन ने क्लासिकल छोड़ दिया तो जाते जाते उनके बीच में रह के टूर्नामेंट जो है वो जीतने का जो सुख होता है, जो एक खुशी होती है, वो हासिल अब नहीं कर पाएंगे। इस हार के कारण गुकेश जो है आप अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रहेंगे और बहुत ही पेनफुल है ये उनके लिए फ़िलहाल। और शायद ये इसीलिए क्योंकि खुद को साबित करना चाहते थे कि नहीं, मैं कार्लसन के सामने कितना बेहतर कर सकता हूँ वो मैं करके दिखा सकता हूँ, लेकिन खुद को संभालते हुए एक बार फिर से वापस अपने मोहरे जमाते हुए। और यही है हमारे गुकेश, और इसीलिए ये खिलाड़ी, सिर्फ 19 साल का ये खिलाड़ी विश्व चैंपियन है दोस्तों। क्या आप उम्मीद करेंगे आने वाले, आप इमेजिन करिए आने वाले 4-5 सालों में जब ये अपने पीक पे पहुंचेगा तब ये क्या लेवल पे चेस खेल रहे होंगे। तो अभी तो सिर्फ 19 साल के हैं और दुनिया के बेस्ट के दांत जो है उन्होंने खट्टे करके रखे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा, बहुत सारे लोगों के लिए चुभने वाली बात है, जो कई सालों से लोग प्रयास कर रहे थे, चाहे करुआना हो, चाहे नाकामुरा हो, चाहे नेपो हो, और भी कई नाम हैं जो कि विश्व चैंपियन बनना चाहते थे। वो कभी कैंडिडेट तो कई लोग जीत गए, नेपो ने जीता लेकिन विश्व खिताब नहीं जीत पाए। लेकिन ये लड़का 18 साल में शतरंज इतिहास के सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बना हुआ यहाँ बैठा है। तो जीत हो या हार हो, उपलब्धि तो इस युवा खिलाड़ी के ही पास है। तो आप कभी कभार जीत सकते हैं, लेकिन यकीन रखिए ये वापस लौटेगा, ये वापस लौटेगा, और जब और मजबूत और बेहतर होके लौटेगा। भारत का ये सितारा डी गुकेश शतरंज में बहुत अभी चमकने के लिए तैयार बैठा है और सालों साल बहुत चमकने वाला है। गुकेश, गुकेश बहुत बहुत बधाई आपके अद्भुत प्रदर्शन के लिए, आपकी अद्भुत वापसी के लिए।